हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर है उसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा बन रहा है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आप लोगों का जो है वो अब एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देख रहे हैं जो आपका मेजर पेपर है और माइनर पेपर है मैथ्स, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। और हम लोग जो है वो प्रीवियस में कुछ प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x आपको दिया हुआ है कोई फंक्शंस, और उस फंक्शंस को आपको जो है वो प्रूव करके दिखाना है आपको कि जो है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू एन प्लस वन आपका जो है इंटू यहाँ पे है एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन इज इक्वल 0। ये आपको प्रूव करके दिखाना है आपको इस जो फंक्शन है इस फंक्शन से। फंक्शन क्या है आपका y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स। कंप्लीट सिलेबस को कवर कर चुके होंगे अब तक, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। और अगर अभी तक भी नहीं किए हैं तो आप लोग जो है इसे कर रहे होंगे, और उसी क्रम में आप लोग जो है उसी दरमियान में सिलेबस कंप्लीट करने के दरमियान में जो है वो लेबनिज थ्योरम पढ़े होंगे। उसी लेबनिज थ्योरम को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और यूज करके लेबनिज थ्योरम यूज करके हम लोग जो है वो इस फंक्शन से हम लोग ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आप लोगों को एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपना भागीदारी ज़रूर निभाएं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्रश्न को जो है वो नोट कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है वो आंसर से शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। आंसर में जो है हम लोग को जो दिया हुआ है ये हैव हम लोग लिखेंगे। आंसर में जो है हम लोग को जो दिया हुआ है वी हैव, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए हैं और इसको हम लोग क्या किए हैं इक्वेशन 1 मान लिए हैं, है ना। ये आपका y इज इक्वल साइन इनवर्स x है, ये इक्वेशन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है वो हम लोग बोथ साइड यानी कि दोनों साइड जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है y1। एक चीज़ आप लोगों को प्रीवियस की वीडियो में भी हम बताए थे आप लोगों को, जहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न को इंपॉर्टेंट जो प्रश्न था उसमें किए थे, तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे जिसमें आपको nth टर्म फाइंड करना था। तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि आपका जो है एक बार अगर डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है dy बाई dx, इसको जो है आप लोग y डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं और इसी के इक्वल जो होता है y1 होता है। तो इसको जो है आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो है वो लिखा हुआ है y1। इसका मतलब क्या है, आपका जो है वो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है फंक्शन को। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन इनवर्स x का जो है आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आता होगा। आपका जो है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं और आपका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल जो है वो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमें आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको जो है वो बहुत ही ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे इसको जो है किस प्रकार से आप लोग डिफरेंशिएट किए, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपको दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ पे जो है एक को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरा को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड टाइम जो है फिर जो जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं उसको कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक इसी तरह प्रोसेस जो है वो आपका चलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका रूट
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, तो ये जो है आपका बाहर चला आ गया। और यहाँ पे जो है y1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब है हम लोग y1 को यहाँ पे कांस्टेंट माने हैं तो इसको जो है फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग को मिलता है 1/2 रूट एक्स, है ना, ये चीज़ प्राप्त होता है। लेकिन जब यहाँ पे रूट के अंदर कोई दूसरा फंक्शन होगा और आप किसी दूसरे रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपका दिया हुआ है y, तो यहाँ पे जो है आपको करना होगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर जो है आपको यहाँ पे dy/dx करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद फिर जो है जो आपका नीचे आया हुआ है वेरिएबल उसको फिर हम लोग एक जो है x के ही टर्म में जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक उसी तरह आपका जो है यहाँ पे जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कहें और फिर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग के पास जो है ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको जो है जब आप लोग जो है वो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने के दरमियान में जो है आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये प्राप्त होगा। और आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बचेगा और यहाँ पे जो है वो आपका ये बचेगा x और y1, और जब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल खत्म हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन 2 आया वो कुछ इस प्रकार से आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई इक्वल 0, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जो है वो हम लोग यूज करेंगे लेबनिज थ्योरम को। लेबनिज थ्योरम को आप लोग प्रूव भी किए होंगे और उसका स्टेटमेंट भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ठीक उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेबनिज थ्योरम के आधार पे हम लोग जो है वो आप लोग को जो इक्वेशन मिला हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग पुट किए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को पास क्या मिलेगा, yn+2 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है NC 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 0 से तो इस 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो NC 0 हो जाएगा yn+2। ठीक उसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो NC 1 हो जाएगा और yn+1, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है वो घटते चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के बेसिस पे बैठा हुआ है और इसी पे हम लोग पुट किए हैं। तो जब फार्मूला पे पुट कीजिएगा तो जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को जब हम लोग पुट करेंगे तो और ये जो आपका NC1 है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है NC2 yn-2, उसके बाद जो है ये आपको ये मिलेगा। और जब हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि NC1 का जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है n मिलता है, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पे 2x है ये आपका इधर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो माइनस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद इसी तरह जो है आपका यहाँ पे NC2 है और इस NC2 को जो हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n-2 अपॉन में आपको जो है 2 मिलेगा और यहाँ जो है आपका -2 है, फिर ये जो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये देखिए फाइनली जो है वो आपका प्रूव्ड हो गया कि जो है आपको यहाँ पे दिया था y = sin -1x और प्रूव करने के लिए बोला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 और 2n+1 और (1) और माइनस एक्स स्क्वायर yn = 0, और इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में जो है वो माइनस है, क्योंकि यहाँ से प्रूव करने के बाद हम लोग को पता चल जा रहा है
कि जो हम लोग को जो आंसर आया है उसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जहाँ पे आगे का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। मैनर पेपर वाले आप लोग जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आप लोग को जो यहाँ से प्रश्न दिया जा रहा है वही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।